हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम टेलर सीरीज का प्रॉब्लम लेंगे। इसके पहले हमने लॉरेंट सीरीज लिए, उसके एग्जांपल लिए। जो भी पेपर में आए वही एग्जांपल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीन चार ही प्रॉब्लम है, उसी के बेस पे क्वेश्चन पूछता है। अगर कोई नया क्वेश्चन है तो फिर बताना, हम कमेंट करके तो हम लोग उसको एक्स्ट्रा भी सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना मेरे दोस्तों, टेलर सीरीज, टेलर एक्सपांशन जिसको बोलते हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ये पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर। लेकिन इसके अंदर पूछा हुआ है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, तो हम लोग इसके रिगार्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में टेलर सीरीज किस तरह सॉल्व करते हैं? एक्सपांशन ऑफ टेलर सीरीज है ये। क्या है बच्चों? एक्सपांशन ऑफ टेलर सीरीज। मान लो एक कर्व है, आपकी कोई भी एक कर्व है, उसके अंदर जो पॉइंट है वो उस पॉइंट को कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, ये टेलर सीरीज बताता है आपको। कौन बताता है? टेलर सीरीज। इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिकल इनसाइड द सर्कल, यानी कर्व भी अपनी सर्कल रहेंगे इनसाइड द सर्कल, इसके अंदर का कोई भी पॉइंट्स लो, कहीं पर भी सर्कल के अंदर वाला पॉइंट्स लो आप, तो उसको फॉर ऑल जेड इनसाइड सी, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे आपको एफ ऑफ जेड इस तरह लिखा जाता है अगर पॉइंट सर्कल के अंदर रहा तो। ठीक है ना? तो आप उसको टेलर एक्सपांशन से लिख सकते हैं। तो टेलर एक्सपांशन का फॉर्मूला क्या है? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ जेड माइनस ए एफ डैश ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश, यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक है, फिर जेड माइनस ए का क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए प्लस प्लस डेट डेट डेट। दिस इज कॉल्ड एज द टेलर सीरीज। तो ये इसका एक्सपांशन है। पहला क्वेश्चन है इसलिए हम लोग फॉर्मूला भी बता रहे। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव लेके उसका वैल्यू रखना है, जो भी गिवन है पॉइंट वो, और एक्सपांशन में रख देना है वैल्यू। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर आपको नहीं समझता तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। सबसे पहले लिखते हैं आप एफ ऑफ ए, याद करने का तरीका, इसका डेरिवेटिव, फिर इसका एक और डेरिवेटिव, फिर इसका एक और डेरिवेटिव। ये याद करने का तरीका है, अगर आपको याद कैसे करना है। बस ये पहला वाला छोड़ दो, दूसरे वाले को जेड माइनस ए, उसके बाद वाले जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, फिर जेड माइनस ए का होल क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरह करना है आपको याद, अगर करना है। जो बच्चों को याद नहीं होता उनके लिए, एफ ऑफ ले ए लेना, उसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव, फिर जेड माइनस ए का स्क्वायर, जेड माइनस ए का होल क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल। ठीक है ना? क्वेश्चन बहुत आसान पूछा हुआ है पेपर में 2024 में। तो देखेंगे क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन बेटा। एक्सपांड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड, कुछ भी काम का क्वेश्चन नहीं, एंड टेलर सीरीज। और जेड इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स बोले तो जेड इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री बोले तो साइन 30, साइन कॉस 30, ऐसी वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। तो ये कैल्सी में भी निकल जाता है बच्चों, हाँ। तो देखेंगे सर बहुत जल्दी जल्दी बोल दे रहे आप, अरे यार ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस के अंदर, अगर आप नोटिस करेंगे तो। अब देखो बेटा, मैं खुद बताता हूँ, आप खुद देखो, देखो अभी मैं इजी करूंगा, अभी स्लो स्लो पढ़ाऊंगा। ये एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड का वैल्यू साइन जेड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना इसका आप एक बार डेरिवेटिव लीजिए, तो साइन का जब आप एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस होगा। ठीक है, जब आप उसको दूसरी बार डेरिवेटिव लेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये माइनस साइन जेड होगा। हैप्पी? फिर आप तीसरी बार जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों साइन जेड का माइनस कॉस जेड हो जाएगा। सॉरी, कॉस जेड होगा और माइनस का साइन एज इट इज। तो साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, माइनस साइन का माइनस कॉस हो गया। और अगर आपको एक बार डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पे आप प्लस आ जाएंगे। ठीक है, तो कॉस जेड का होता है माइनस साइन जेड, वो माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो जाता है। कुछ भी नहीं है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको सिर्फ डेरिवेटिव लेना। बस अब पुरानी कहानी, जेड का वैल्यू क्या देवा है? पाई बाय सिक्स देवा है। तो यहाँ पे ये ए का वैल्यू भी रह सकता है, ये ए भी बोल सकते हैं अपन इसको। अब यहाँ पे कुछ नहीं बच्चों, एक बार पाई बाय सिक्स रखो, इसके अंदर रखो जल्दी, कोई दिक्कत नहीं। साइन पाई बाय सिक्स क्या होता है? आप कैल्सी में रखना। जब भी आप कैल्सी में वैल्यू रखेंगे तो कैल्सी फिक्स इन रेडियन, तो कैल्सी को रेडियन में फिक्स करना पड़ेगा, तभी वो सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि अगर आप डिग्री में रखेंगे कैल्सी और पाई बाय सिक्स डालेंगे तो फिर वो आपको डिग्री वाले वैल्यू देगा। ठीक है ना? तो कैल्सी थोड़ा ध्यान रखेंगे, आपको कैल्सी को किस तरह फिक्स करना है। पाई अगर हमेशा रहे तो ऊपर जाके देखना आर लिखा हुआ है क्या कैल्सी पे, तो कैल्सी को फिक्स करना कंपलसरी रेडियन में, तभी वो सॉल्व हो। तो साइन पाई बाय सिक्स बोले तो साइन 30, साइन 30 बोले तो 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे ले लो कॉस 30, कॉस 30 क्या है बच्चों? √3/2। कॉस 30 बोले तो √3/2, पाई बाय सिक्स बोले तो 30 डिग्री होता, तो √3/2। इसको अपन 0.866 भी बोल सकते। ये सब कहाँ आएंगे सर? कुछ नहीं बेटा, कैल्सी में रख दे। तो इसका डबल डैश ले ले, पाई बाय सिक्स यहाँ पे रख दे बेटा।
सर बहुत ही इजी दिख रहा, साइन पाई बाय सिक्स, वही पुरानी कहानी जो अपन ने लिखे। अब तो एक बार ही वैल्यू निकालना है। अब ये देखो क्या था, पाई बाय सिक्स बोले तो 1/2, ये -1/2 आएगा, बस हो गया। आप अपनी कैलसी में देख लेना, ये बच्चों कैलसी में आ जाएगा। हाँ, नहीं तो आप बोलेंगे सर कहाँ से निकाले आपने। पाई बाय सिक्स आ गया आपका, तो कॉस पाई बाय सिक्स आया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस पाई बाय सिक्स, कॉस थर्टी बोले तो √3/2, एक दो, और ये वाला साइन पाई बाय सिक्स, साइन पाई बाय सिक्स अगेन 1/2। ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के कुछ भी नहीं करना है आपको, इस फॉर्मूले में रखना है जो अभी हमने पढ़े। अगर आप ये देखो, ये फॉर्मूले में रखना है। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसको किस तरह रखेंगे फॉर्मूले में। तो सर इसको एक काम कीजिए, यहीं पर ही सॉल्व कर लीजिए। तो अगर आप, क्योंकि लिखना ज्यादा है नहीं इसमें, आप देख सकते बच्चे भी। तो यहाँ चेक करना बेटा, यूजिंग टेलर सीरीज। अरे सर बहुत इजी क्वेश्चन था ये, हाँ बहुत ज्यादा इजी था बच्चों। अब देखो टेलर सीरीज, यहाँ पे लिखेंगे आप f(z), यहाँ पहले लिखेंगे f(a), मैंने ट्रिक बताया था तुम्हारे को। फिर इसका डेरिवेटिव एक बार, फिर इसका और एक डेरिवेटिव एक बार, फिर इसका और डेरिवेटिव एक बार, बस ज्यादा नहीं, डॉट डॉट डॉट। तो क्या करना है बच्चों पहले वाले को छोड़ देना है। तो उसके पहले आपको लिखना है z-a बराबर, चेक कर लो एक बार क्या लिखा हुआ है आपका। हाँ सर, f(z-a) लिखा हुआ है। ठीक है ना। f(z-a) है कि z-a आएगा सर, वो सिर्फ z-a आएगा, राइट है। तो यहाँ पे देख लेना, ये प्लस z-a का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर ये तीसरा वाला z-a का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। मुझे ऐसा लगता है f(z) नहीं आना चाहिए, तो कहीं पर लिखा क्या मैंने f(z)? यहाँ पर ही लिखा हुआ है बस, ये आपको देख लेना प्लस करके। ठीक है, बस हो गया, वैल्यू रखना है फॉर्मूले। ठीक है, अब वैल्यू वैल्यू क्या है बेटा देख लो, ये ट्रिपल डैश है ना, रख दो बच्चों। तो ये तो f(z) हो गया आपका, ये बेस्ट रहेगा ऐसा वैल्यू। अब मुझे बताओ f(π/6) कितना आया, 1/2 आया यहाँ पे, तो इसका a का वैल्यू कितना है, π/6 है ना, तो a का वैल्यू π/6 है, तो ये 1/2 आ गया पहला। हाँ, अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम है तो एक लाइन एक्स्ट्रा लिखेंगे अपन आपके लिए, a का वैल्यू π/6 है, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। ये हो जाएगा π/6, फिर ये z-π/6, और ये आ जाएगा मेरा f'(π/6), फिर प्लस z-π/6 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये डबल डैश ऑफ π/6। और आगे भी लिख सकते हैं इसको, यानी a का वैल्यू है, हो गया। अब वैल्यू रख दो, अब थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, तो डायरेक्ट लिखता था फिर वो प्रॉब्लम हो जाती, तो ये 1/2 z-π/6, और ये f'(6) बोले तो √3/2, फिर आ जाता z-π/6 का होल स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल 2 होता, डबल डैश बोले तो -1/2, तो ये -1/2 आता। फिर ये तीसरा भी ले लो, हेडेक मत रखो। यहाँ पर आ जाएगा आपका z-π/6 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बोले तो 6 होता, हाँ? और इसका ट्रिपल डैश का क्या है बच्चों, ये वाला वैल्यू -√3/2, तो ये आ जाएगा आपका -√3/2। ठीक है, डॉट 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 प्लस करके डॉट डॉट, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके आगे और सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, नहीं भी करे तो चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। उठा के सिर्फ वैल्यू रखना है फॉर्मूले में। पहले क्या किया मैंने, एक बार दो बार तीन बार डेरिवेटिव ले लिया, उसका वैल्यू रख दिया, फिर फॉर्मूले में ए का वैल्यू रख दिया, ए का वैल्यू जो रहता है ये रहता है, ये ए रहता है आपका, तो ये रख दिया बस उठा के। बस उसके बाद वैल्यू रखना है। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं आपने 4 तक डेरिवेटिव ले तो 4 तक एक्सपांशन लिखना है, लिखो आपके पास स्पेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे तो एक्सपांशन लिखना है इसका टेलर सीरीज का, ये प्रॉब्लम का, ये सबसे आसान क्वेश्चन है बेटा।
ये आपको आना चाहिए, टेलर सीरीज का बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ये समझ में आना चाहिए किस तरह सॉल्व होता। तो ये पैटर्न आपके ध्यान में रखना है, कुछ भी नहीं करना है। यही क्वेश्चन को साइन एक्स की जगह आपको मैं कॉस एक्स देता, ये आपको होमवर्क दे देता हूँ। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कॉस जेड आप ले लो, और जेड का वैल्यू पाई बाय 4 ले लो, ये होमवर्क है आपके लिए। सेम क्वेश्चन है, कॉस जेड का डेरिवेटिव ले लो, कॉस जेड का डेरिवेटिव ले लो, फिर वैल्यू रख दो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। पाई बाय 4 का वैल्यू याद होना आपको, क्योंकि साइन पाई बाय 4 भी 1/√2 होता, कॉस पाई बाय 4 भी 1/√2 होता, पाई बाय 4 बोले तो 45। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।